गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज लेक्चर ऑफ गियर्स। आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि कितने तरीके के गियर्स होते हैं, कौन सा गियर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एंड केमिकल इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट गियर्स कौन से होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए। गियर्स को समझने से पहले सबसे हमको ज़रूरी है कि हम समझें टॉर्क क्या होता है। टॉर्क याद रखिएगा कि टॉर्क इज़ बेसिकली अ रोटेशनल फोर्स। लाइक इसमें देखिए, एक बोल्ट को खोलने के लिए आपको जो फोर्स लगानी है इसको आप टॉर्क बोल रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला काफ़ी इजी रहता है, फोर्स इंटू लेंथ। मतलब अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो लेंथ कम होगी, लेंथ बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज में कई बार वॉल्व हमसे ऑपरेट नहीं होता है तो हम एक बड़ा सा पाइप लाते हैं और उससे वॉल्व को ऑपरेट करते हैं और वो इजीली ऑपरेट हो जाता है। बिकॉज हमने क्या किया, वहाँ पे लेंथ बढ़ा दिया तो मेरी लगने वाली जो फोर्स है वो आपकी कम हो गई। इसीलिए आपका टॉर्क जो है वो आपको बराबर मिला, आपका काम बन गया, लेकिन फोर्स कम लगी। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप गौर से समझिएगा। स्पीड और टॉर्क के बीच में रिलेशनशिप की, जब आपकी स्पीड ज़्यादा होती है तब आपका टॉर्क कम होता है, जब आपकी स्पीड कम होती है तो आपका टॉर्क ज़्यादा रहता है। अब केमिकल रिएक्टर्स के केस में मेरे पास में हाई आरपीएम पे घूमने वाली मोटर है। अब उस हाई आरपीएम से मेरे को अपने एजिटेटर को रोटेट करवाना है। एजिटेटर का काम है बेसिकली जो रिएक्टर के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है उसको मूव करवाना। मींस मेरे को हाई टॉर्क की ज़रूरत है। अब अगर हाई टॉर्क की ज़रूरत है तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या बनेगी कि अगर मेरा टॉर्क हाई है तो मेरे को यहाँ पे आरपीएम्स कम करने पड़ेंगे। अब हाई आरपीएम से लो आरपीएम कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास में जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ऑप्शन है मेरा ओनली गियर बॉक्स, या फिर और गियर बॉक्स में यूज होता है आपका गियर्स। तो इसीलिए हम बेसिकली गियर बॉक्स का यूज करते हैं। ये देखिए, गियर बॉक्स रेशियो करके एक चीज रहती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक गियर है जिसमें 20 टीथ हैं, ये दूसरा गियर है जिसमें 40 टीथ हैं। पहले वाले गियर को आप एक पर्टिकुलर आरपीएम पे रोटेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका जो दूसरा वाला गियर है ये दूसरे आरपीएम पे रोटेट होगा। ये फॉर्मूला काफ़ी इजी है। आरपीएम ऑफ फर्स्ट गियर इंटू टीथ ऑफ फर्स्ट गियर इज इक्वल टू आरपीएम ऑफ सेकेंड गियर इंटू टीथ ऑफ सेकेंड गियर। मीन्स एक आपका ड्राइवर गियर है और एक आपका ड्रिवन गियर है। सो जो रेशियो होता है नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ ड्राइवर गियर टू नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ ड्रिवन गियर, इसको बेसिकली हम गियर बॉक्स रेशियो बोलते हैं। लाइक कई बार आपने सुना होगा कि आपका गियर बॉक्स रेशियो मान लीजिए 12 है। मीन्स अगर आपकी जो मोटर है वो 1440 आरपीएम पे घूम रही है तो आपको ये पता करना है एजिटेटर कितने आरपीएम पे घूम रहा है। तो आप सीधा सा करेंगे 1440 डिवाइड बाई 12, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो एजिटेटर है वो कितने आरपीएम पे रोटेट करेगा। टाइप्स ऑफ गियर्स की बात करते हैं तो ये होता है आपका स्पर गियर, हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन, बेवल एंड वर्म व्हील गियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है गियर्स का। तो याद रखिएगा कि इसमें पहली चीज़ आती है आपका सर्विस फैक्टर, कि किस तरीके के सर्विस में आप उसको यूज़ करने वाले हो। इसमें आपको ये देखना है कि जो आपके लोड्स हैं वो यूनिफॉर्म लोड रहेंगे या फिर नॉन यूनिफॉर्म लोड रहेंगे। सेकंड, मैक्सिमम एलिवेटेड टेम्परेचर कितना जाने वाला है, लगभग कितने आवर्स की सर्विस पर डे उस गियर को आप देनी है आपको। इसकी जो प्रेफर्ड वैल्यू होती है सर्विस फैक्टर की, ये बेसिकली 1.4 के आसपास की है जो हम प्रेफर करते हैं। सेकंड होता है टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट, किस तरीके के एनवायरनमेंट में मेरा गियर एक्सपोजर में रहेगा और किस तरीके के टेम्परेचर में उसको पर्टिकुलर रेंज में ऑपरेट करना है। थर्ड वन होता है आपका बेसिकली शॉक लोड, कि शॉक लोड या फिर मैक्सिमम लोड आपके गियर पे कितना आ सकता है। फोर्थ वन होता है आउटपुट स्टाइल, ये बेसिकली होता है मैक्सिमम गियर सिलेक्शन आप देखेंगे तो वो अलग अलग पावर ट्रांसमिशन एक एंगल से दूसरे एंगल में आपको करना पड़ता है। तो ये सिलेक्शन उस पर डिपेंड करता है कि आपको पावर किस एंगल से किस एंगल में बेसिकली ट्रांसमिट करनी है। नेक्स्ट वन इज आरपीएम, कि आपको कितने आउटपुट आरपीएम्स चाहिए और आपके पास में जो मोटर है वो कितने एचपी की प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं स्पर गियर। स्पर गियर आपका काफ़ी ज़्यादा इजी है। ये देखिए, दो गियर आपके दो पैरेलल एक्सिस में लगे हुए हैं। नंबर ऑफ टीथ्स और आरपीएम के एक गियर के हिसाब से दूसरा गियर आपका वेरी हो जाएगा। सो इसको बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो आपका कन्वेयर्स में, गियर पंप्स में, मोटर्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं रैक एंड पिनियन गियर। ये जो रैक एंड पिनियन गियर है ये हमेशा आपका पियर्स में ही आपको मिलेगा।
जो टॉप में ये रोटेटरी वाला पार्ट है इसको हम पिनियन बोलते हैं, नीचे वाले को हम रैक बोलते हैं। अब इसमें जो ऊपर वाला गियर है ये रोटेटरी मोशन में रोटेट करेगा और नीचे वाला आपका हॉरिजॉन्टल मोशन में। इसको हमेशा वहीं पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको रोटेटरी मोशन को हॉरिजॉन्टल मोशन में, लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना है। इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है मेरा वॉर्म रिडक्शन गियरबॉक्स। वॉर्म रिडक्शन गियरबॉक्स के केस में इट ट्रांसमिट द पावर इन नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स दैट मेक राइट एंगल्स। नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स के बीच में अगर आपको राइट एंगल में पावर ट्रांसमिट करना है तो आपको वॉर्म व्हील गियर का यूज़ करना है। लाइक इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, ऊपर वाला ये जो गियर है ये आपका ऐसे रोटेट होता रहेगा और जो नीचे वाला गियर है ये आपका दूसरी डायरेक्शन में रोटेट होगा। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे रोटेट होंगे, लेकिन दोनों गियर्स एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसको बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हैवी ड्यूटी ऑपरेशंस होती हैं और जहाँ पे आपको स्पीड रिडक्शंस की ज़रूरत होती है। इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, फर्टिलाइजर्स में, मिनरल इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट होता है आपका हेलिकल गियरबॉक्स। ये हेलिकल गियरबॉक्स में मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाया है। ये अलग अलग गियर्स हैं, ये एक पैरेलल एक्सिस में एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट हैं और एक से पावर ट्रांसमिट एक के टीथ से दूसरे में हो रहा है। बट हेलिकल गियर्स आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक ही तरीका बताया है। हेलिकल गियर्स को बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको अलग अलग एंगल्स में पावर ट्रांसमिट करना है। ये आपके 15 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक आपके वेरी होते रहते हैं। सो आपको ये देखना है कि आपको किस एंगल में पावर ट्रांसमिट करना है, उसके हिसाब से हेलिकल गियर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये कॉम्पैक्ट होते हैं, इनमें पावर कंजम्पशन काफ़ी कम होता है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है इस पर गियर से, और इसको बेसिकली हैवी ड्यूटी ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन क्रशर्स, कूलर्स एक्सेट्रा। बेवल गियर, बेवल गियर्स का बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में। इनको 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में किया जाता है। ये देखिए, एक गियर आपका ऐसा रोटेट कर रहा है तो एक गियर आपका ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जहाँ पे भी आपको 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिशन करना है वहाँ पे आप बेवल गियर्स को बेसिकली यूज़ करते हो। अब लास्ट वन आता है आपका प्लैनेटरी टाइप ऑफ गियरबॉक्स। प्लैनेटरी टाइप ऑफ गियरबॉक्स ये काफ़ी आपका यूज़ में पाया जाता है बिकॉज उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, इसका जो ट्रांसमिशन रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, एंड इसका हाई पावर टू वेट रेशियो इसमें आपको मिलता है। अगर आप इसकी वर्किंग समझेंगे तो देखिए, ये बीच में एक छोटा सा गियर है, उसके बाद में ये 3 गियर्स इससे अटैच्ड हैं और फाइनली इन तीनों जो बाहर वाले गियर्स हैं उनसे अटैच्ड ये सबसे बाहर वाला गियर है। मीन्स बीच वाला जो छोटा वाला गियर है वो आपका होता है सन गियर, उसको आप रोटेट करते हो और उसके तीनों तरफ जो ये प्लैनेट, जो 3 बड़े बड़े गियर्स लगे हैं इनको हम प्लैनेटरी गियर बोलते हैं। उसके रोटेशन के हिसाब से ये प्लैनेटरी गियर रोटेट होते हैं और इनके रोटेशन के हिसाब से जो ये बाहर वाला बड़ा वाला गियर है वो आपका रोटेट होता है। ये गियर काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है रोबोटिक्स में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये है कि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से गियर्स आप मैक्सिमम देखते हो, तो वो बेसिकली 3 चीज़ों तरीके के गियर्स होते हैं: प्लैनेटरी गियर्स, हेलिकल गियर्स एंड वॉर्म एंड व्हील गियर्स। सो किस तरीके के गियर्स का कॉम्बिनेशन आपको लेना है वो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये बेसिकली कुछ गियर के टाइप्स थे जो मैंने आपको आज क्लियर किए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।